हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वीडियो। जैसा कि आपको पता होगा कि करंट कोविड-19 के सिचुएशन में क्लिनिकल ट्रायल्स बहुत सारी हो रही है और इन्हीं के बीच क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री में बहुत सारी वैकेंसीज आ रही है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने ये वीडियो रिक्वेस्ट किया था कि क्लिनिकल रिसर्च के इंटरव्यू कैसे होते हैं और इन इंटरव्यूज़ में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज का ये वीडियो उसी टॉपिक पे है। तो क्लिनिकल रिसर्च में जैसा कि आपको पता है कोर कॉम्पिटेंसीज में ज़्यादा फोकस किया जाता है। जैसे कि कौन कौन से गाइडलाइंस होते हैं, कौन कौन से लॉज होते हैं। फॉर एग्जांपल जो क्लिनिकल ट्रायल के कंसेप्ट है, जो गुड क्लिनिकल प्रैक्टिसेस है, जो गाइडलाइंस इन्वॉल्व है, जो सेफ्टी क्राइटेरिया है, उन पर बेसिक क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद में आप कौन से रोल के लिए अप्लाई करते हो। फॉर एग्जांपल आप एक सीआरसी के लिए अप्लाई करते हो तो सीआरसी का पूरा रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपको पता होनी चाहिए। या फिर आप एक मॉनिटर या सीआरए के तौर पर इंटरव्यू दे रहे हो तो मॉनिटरिंग क्या होती है, मॉनिटरिंग में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिव्यू किए जाते हैं और उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल क्लिनिकल ट्रायल के कॉन्टेक्स्ट में क्या क्या होता है, उस पर फोकस होता है। और इंटरव्यू में क्लिनिकल ट्रायल जैसे चलती है, जो अलग अलग क्लिनिकल ट्रायल के फेजेस होते हैं उस पर फोकस किया जाता है और उसके बेसिस पे आपका नॉलेज कितना है फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3 के बारे में, तो उससे रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो पिछले स्लाइड में हमने देखा कि कौन कौन से बेसिक एरियाज हैं जहाँ से क्लिनिकल रिसर्च में क्वेश्चंस आते हैं आपके इंटरव्यू में। तो चलिए आप देखते हैं कि पर्टिकुलरली कौन कौन से एरियाज हैं जहाँ पे क्वेश्चंस आते ही आते हैं। जैसे कि क्लिनिकल रिसर्च की डेफिनेशन जो होती है, जिसको हम क्लिनिकल रिसर्च टर्मिनोलॉजीज कहते हैं, तो उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएगा। आपको जीसीपी का डेफिनेशन पूछा जाएगा, आपको किस फेज़ के क्लिनिकल ट्रायल में कितने नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होते हैं ये पूछा जाएगा, जो कि आपके डेफिनेशन में कवर हो जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं और उनके क्या आउटकम आए थे। फॉर एग्जांपल जो न्यूरमबर्ग ट्रायल्स हुए थे, जो कि नाजी डॉक्टर ट्रायल्स है, या फिर टस्कीगी स्टडी जो यूएस में हुई थी, उसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या हुआ था और उसका क्या रिस्पॉन्स मिला और उसके बाद में इंडस्ट्री ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। तो उसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं जो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स होते हैं। नेक्स्ट आता है कि आपको डायरेक्टली आपके पोजीशन के हिसाब से, अगर आप सीआरसी हो या सीआरए हो, तो आपका रोल क्या होता है ट्रायल में और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेक्ट की जाती है अकॉर्डिंग टू द जीसीपी एज वेल एज अकॉर्डिंग टू द इंडस्ट्री। इसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। और ना कि ओनली आपका रोल, लेकिन जो स्टडी डॉक्टर्स होते हैं जिनको हम पीआई कहते हैं, तो उनका रोल क्या होता है स्टडी में और अलग अलग स्टेक होल्डर्स का रोल क्या होता है, तो उसके बारे में भी क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट क्लिनिकल ट्रायल में होता है जो कि एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स का होता है। तो जो एसेंशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू द जीसीपी, तो उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं। तो वो एक लंबी लिस्ट है जिसमें से आपको मैक्सिमम आंसर करना है कि ये डॉक्यूमेंट ट्रायल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो एक बार आपको कोर प्रिंसिपल्स और की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद क्लिनिकल रिसर्च के इंटरव्यू के क्वेश्चंस आते हैं बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी और थेरेपेटिक इंडिकेशन में, कि आपको जिस ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए इन्वाइट किया जाएगा एज अ सीआरसी और सीआरए, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। फॉर एग्जांपल कैंसर ट्रायल किए होंगे तो फिर क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है उसकी, तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है। उसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इन्फॉर्म कंसेंट का। तो इन्फॉर्म कंसेंट क्या होती हैं और उनमें कैसे एथिकल प्रैक्टिसेस इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में क्वेश्चंस आते हैं। उसके बाद में जो गुड डॉक्यूमेंटेशन प्रैक्टिसेस है उसके बारे में पूछते हैं, जैसे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं और उस डॉक्यूमेंट को आप कैसे मेंटेन करोगे और आप कैसे इंश्योर करोगे कि वहाँ कोई गलतियाँ कम हो, या फिर आप जो सोर्स डेटा है जो आप ठीक से एंटर करें। और ईसीआरएफ मैनेजमेंट भी होता है सीआरसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जहाँ की आप सोर्स डेटा ईसीआरएफ में एंटर करते हो और वो डेटा आप कैसे अपडेट करते हो, कैसे उसकी एंट्री इंश्योर करते हो। इस टाइप के बेसिक क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस होता है कि जैसे कि आप एक सीआरए और सीआरसी हो, तो प्रैक्टिकली आपको एक सिचुएशन दी जाएगी कि ऐसा ऐसा हुआ है, तो आप इस सिचुएशन में क्या करोगे। तो आपको अकॉर्डिंग टू क्लिनिकल रिसर्च के एथिक्स, जो कि प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस आपने पढ़ी हैं, उसके हिसाब से आपको आंसर देना है। ये क्वेश्चंस इजी होते हैं। जस्ट मेक श्योर दैट यू हैव
कोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रिंसिपल्स और आप एथिकली उनका ऑनेस्टली आंसर दें। अगर आपको कोई भी डाउट आता है या फिर आप कोई सी डायलेमा में हो तो आप ऑनेस्टली बता दीजिएगा कि इस सिचुएशन में मेरा अंडरस्टैंडिंग इतना इतना है, और इसके बाहर अगर आपको कोई चैलेंजेस आता है तो आप जो स्टडी इंचार्ज है जो कि पीआई होते हैं तो उनसे आप कंसल्ट करेंगे। तो क्लिनिकल रिसर्च इंटरव्यू में नेक्स्ट पार्ट होता है अपडेट्स। तो क्लिनिकल ट्रायल्स के रूल्स और रेगुलेशन में रेगुलरली चेंजेस आते हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन दैट जो एफडीए होता है और जो रेगुलेटरी बॉडीज़ होती है जो कि यूएस हो चाहे इंडियन हो, तो इनमें कौन कौन से बदलाव आए हैं, कौन कौन से रूल्स चेंज हुए हैं, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपकी अवेयरनेस भी होनी चाहिए कि कौन कौन से अपडेट आए हैं, उस पर कौन कौन से की स्टेक होल्डर्स पे रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ी है या फिर कम हुई है। फॉर एग्जांपल क्लिनिकल ट्रायल रूल 2019 में जो एक मेजर बदलाव हुए थे तो उसके बारे में आपको पता होना ही चाहिए। नेक्स्ट पार्ट होता है कि जो करंट स्टेटस क्या है क्लिनिकल रिसर्च इंडस्ट्री की, जो अभी पैंडमिक चल रहा है वहाँ वैक्सीन डेवलपमेंट में जो अपडेट्स आ रहे हैं कि किस वैक्सीन को अप्रूवल मिला, कौन कौन सी वैक्सीन किस फेजेस में है, इसकी एक जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको होनी चाहिए इंटरव्यू के वक्त। उसके बाद में जो की फार्मास्यूटिकल मेडिकेशन या वैक्सीन है, जैसे कि मैंने बताया आपको कि वैक्सीन को अप्रूवल्स कैसे मिले, कौन कौन से मिले, और आपके क्या क्या उसके बारे में राय है, कंसर्न्स है, तो इसके बारे में आपका ओपिनियन पूछा जाएगा और आपका एक अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है कि क्लिनिकल ट्रायल इंडस्ट्री में क्या क्या चल रहा है। तो ये इंटरव्यू में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हमने इस वीडियो में देखा कि एक क्लिनिकल रिसर्च के इंटरव्यू में ओवरऑल, या कि आप CRA हो, CRC हो या फिर PV और CDM में भी जाते हो, तो ये सारे की और मेजर एरियाज़ हैं जहाँ से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आई होप मैंने बहुत सारे एरियाज़ कवर किए हैं जो कि आपको बेटर अवेयर करेंगे कि किस टॉपिक पे आपको फोकस करना है और आपको कैसे आंसर करना है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको लाइक करें और शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि हम और लोगों की मदद कर सकें। थैंक यू। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ।